सो दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे नंबर 10। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सब सीखने वाले हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट को कैप्चर कैसे करें। तो मार्केट लाइव हो चुका है, चलिए चलते हैं लाइव चार्ट पे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें दी गई कोई भी जानकारी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी नहीं है। मार्केट में पैसा लगाना रिस्क होता है, प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है। ट्रेड लेने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं एक पोजीशन को मैं बना रखा हूँ, जो कि आप देखेंगे कि मेरा जो पोजीशन मेरा बना था इसी पॉइंट पे बना था, लेकिन थोड़ा सा नेट स्लो हो जाने के कारण मेरा पोजीशन में थोड़ा सा डिले हो गया। तो डिले हो जाने के कारण क्या हुआ कि हम पोजीशन को थोड़ा सा लेट में बना पाएँ। तो इसलिए आप देखेंगे कि मार्केट इतना नीचे आ जाने के बाद भी हमारा कोई ज़्यादा खास यहाँ पे प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। अब 700 रुपये के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका यहाँ पे एवरेज प्राइस हमें जो पड़ा है 88 रुपये के आसपास हमारा पड़ा है। और मार्केट का मैं कल का एक्सपायरी है, और जो मेरी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ आप देख रहे हैं कि 1 मिनट कैंडल के हिसाब से मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हूँ। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट कैंडल के हिसाब से तो मैं एग्जीक्यूट तो किया हूँ, लेकिन टाइम वाइज रहते हुए मैं इसमें 5 मिनट के हिसाब से मैं शिफ्ट हूँगा। उसके बाद मैं 15 मिनट कैंडल के हिसाब से मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। तो अभी आप देखेंगे कि इस मार्केट को अभी ट्रेड करते हुए लगभग 15-20 मिनट हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि 5 मिनट कैंडल के हिसाब से मैं इस जगह पे स्विच होता हूँ, और हमारा इस ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस कटेगा, क्योंकि अगर आप इस जगह पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मार्केट क्या कर रहा है कि 5 मिनट कैंडल के हिसाब से यहाँ पे 2 रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो एक रेंज बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया है, फिर से नीचे या फिर से ऊपर गया है। इसका मतलब है कि अगर इससे मार्केट ऊपर निकलेगा तो फिर ऊपर निकलेगा, एक रेजिस्टेंस इसके लिए ये मिलेगा, फिर से ऊपर निकलता हो जाएगा। अगर मार्केट इससे नीचे टूटेगा तो फिर मार्केट नीचे चलता हुआ आएगा। अगर इसी जगह पे अगर 50 मिनट कैंडल के हिसाब से मैं अगर शिफ्ट हूँ, सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा इस ट्रेड में लगभग 800 रुपया से 900 रुपया तक का लॉसेस हो चुका है। तो जस्ट इस जगह पे हम कुछ ही समय में अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर निकलता है तो इस जगह से मैं निकल जाऊंगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह पे मैं एक पोजीशन मैं ऊपर के साइड के लिए मैं बनाया हूं, जो कि मेरा पोजीशन एग्जीक्यूट करने का जो लेवल है इसी लेवल से मैं एग्जीक्यूट किया हूं, जो कि थोड़ी सी ऊपर जाकर एग्जीक्यूट हुआ है। तो देखा जाए तो इस ट्रेड में जो हमको प्रॉफिट हो रहा है 800 साढ़े 800 रुपये के आसपास तक का हो रहा है, जो कि ये जो प्रॉफिट गया था ऑलमोस्ट 1000 रुपये से प्लस तक का गया था। तो इस ट्रेड का जो हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, पहले मैं इस जगह पे स्टॉप लॉस में मिला रखा था, लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि इस जगह पे स्टॉप लॉस को मैं क्या करूँगा ट्रेल कर नीचे कुछ इस लेवल तक का मैं लेकर चले आऊँगा, जो कि हमारा ट्रेलिंग लेवल ए रहेगा। इसके नीचे आएगा तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी डिसाइड हो जाएगा जब तक, तो डायरेक्टली भी नीचे नहीं आ सकता। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मार्केट डायरेक्टली भी अब नीचे नहीं आ सकता है। और जो पहले मेरा जो एक पोजीशन था उस पोजीशन में लगभग 800-900 रुपये के आसपास तक का लॉसेस था, क्योंकि आप देखेंगे कि उसको कवर मार्केट ऑलमोस्ट करने ही वाला है, मात्र 300 रुपये के आसपास बचा हुआ है। लेकिन आप ध्यान देंगे इस जगह पे क्या कर रहा है मार्केट, कि अब क्या कर रहा है। देखिए मैं आपको इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताया था कि मैं अपने साइकोलॉजी लेवल को मैं थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल्स को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले जो मेरे अंदर जो कन्फ्यूजन्स रहता है उसको मैं दूर करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्कैल्पिंग मैं अभी करने के लिए मैं सोच भी नहीं रहा हूँ कि स्कैल्पिंग क्या होता है, मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मैं एक पोजिशनली मैं बनाने चाह रहा हूँ, मैं एक पोजीशन को कंटिन्यू ट्रेल करके मैं बड़ा सा प्रॉफिट ले जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस थोड़ा सा कट रहा है इस कारण से, बट कोई बात नहीं। ऐसा बात नहीं कि जिसमें हमारा 900 रुपये कटा था सुबह मैंने यहीं से लिया था नीचे के लिए। इस ट्रेड में लगभग 900 रुपये के आसपास भी प्रॉफिट भी दिखाया था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया था। क्यों नहीं बुक किया था, मेरा कारण यही था कि मैं थोड़ा सा अभी बुक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं एक लंबी से होल्ड ट्रेड को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप देखेंगे कि इस ट्रेड में भी हमारा जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 1000 रुपये का ये भी ट्रेड में दिखा चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं इसी पॉइंट पे मैं ऊपर के लिए मैं बनाया था, क्योंकि मैं एक ट्रेंडिंग्स में सोच रहा हूँ, ट्रेंड के साइड में मैं जाना चाह रहा हूँ और एक लंबी दूरी होल्ड कर रहा हूँ। इस वजह से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारा लॉसेस कवर करके फिर से हमारा ये भी ट्रेड में क्या हुआ है कि 300 रुपये का मात्र प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। जस्ट वेट करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे देखिए हम दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड बनाएंगे, 3 से या फिर 4 ट्रेड बनाएंगे, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर 4 ट्रेड में भी हमारा यहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है
तो ट्रेडिंग्स को बंद कर देंगे। सिंपल सा रूल्स है। तो मैं क्या कर किया हूँ आपके सामने जस्ट कि मेरा जो देखो आते टाइम जो सपोर्ट है यही काम करेगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आते टाइम जो सपोर्ट का एरिया है यही काम करने वाला है। और उसके बाद अगर इससे भी मैक्सिमम तक जाएंगे तो इसके नीचे, इससे ज़्यादा नीचे हम नहीं आ सकते हैं। सॉरी, अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे जिस जगह से मार्केट ओपन हुआ है, एक बार ऊपर गया था फिर से नीचे आया था, जो कि एक कैंडल ये लेवल था, इसके नीचे आने का लेवल था। और इसके बाद और मार्केट नीचे टेस्ट करने के लिए इस लेवल तक का मार्केट आया था। अगर इस जगह पे पूरी से देखा जाए तो मार्केट नीचे गया, एक बार ऊपर गया है तो एक बार नीचे तो आएगा, नीचे आएगा उसके बाद तोड़ेगा तो मार्केट एक ट्रेंडिंग्स हो जाएगा। ये ट्रेंडिंग्स के लिए हम वेट कर रहे हैं जस्ट फॉर देखते देखते बार में ये जो ट्रेड है मार्केट नीचे भी आ चुका है। तो देखते हैं जो भी होता है गाइस, मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसके लिए ये जो एरिया है एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। जब तक मार्केट इसको तोड़कर ऊपर जाएगा नहीं, हमारा ट्रेड इस सेफ जोन में जाएगा नहीं। देखो ऊपर तोड़कर जाने से कुछ नहीं होता है गाइस। ऊपर तोड़कर जाने के बाद यहाँ पे क्लोज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर तो जाता है लेकिन फिर से घूम कर नीचे आता है। अगला कैंडल, ये कैंडल चला जाएगा ऊपर लेकिन अगला कैंडल घूमकर चला आता है। इसी वजह से सेफ जोन के लिए यहाँ पे ऊपर जाकर क्लोज करेगा, कैंडल ट्रेड कर ले, उसके बाद ही हम सेफ जोन में जाएंगे इस ट्रेड को लेकर। तो देखा जाए तो आपको मैं व्यू भी दिया था कि इसके लिए ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया बनेगा और परफेक्ट मार्केट इस लेवल तक का मार्केट आकर सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है, फिर से नीचे है, फिर से ऊपर गया है। तो अब आप देखेंगे इस जगह पे कि इसके लिए 5 मिनट कैंडल के हिसाब से इसके लिए ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया तो बना हुआ है, लेकिन अब क्या है मार्केट बायर के कंडीशंस में जा चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बायर के कंडीशन में जा चुका है तो सेलर्स नहीं आएगा, सेलर्स भी हावी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर गया है तो जो बायर्स का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस पॉइंट है उसका सबसे पहला जो स्टॉप लॉस पॉइंट था ये स्टॉप लॉस पॉइंट था, लेकिन ट्रेल करके उसने इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस अपना लेकर चले आया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं भी अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसी लेवल तक का मैं लेकर चला आया हूँ। देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप जो है ना बड़े से टारगेट के लिए जाओगे तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस कटवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस छोटा छोटा कटते रहेगा चलेगा, लेकिन टारगेट हमारा ऑलमोस्ट बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें इतना प्रॉफिट गया है तो हम इस ट्रेड से हम एग्जिट कर जाएंगे और इस ट्रेड को मैं बुक कर लूँगा। नहीं, बुक नहीं करने वाला हूँ। बुक करने के लिए कोई कंडीशन दिखना चाहिए कि क्योंकि ये जो ट्रेड है ऑलरेडी बायर के जोन में जा चुका है, इसको बायर ने हैंडल कर लिया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है दोनों कैंडल ऊपर ही जाकर क्लोज किया है। तो दोनों कैंडल ऊपर जाकर इस क्लोज किया है, इसका मतलब ये है कि ये कैंडल्स अब इसके लिए ये एरिया सपोर्ट एरिया बन चुका है। और अगर बड़े से लेवल्स पे अगर आप देखना चाहो तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया तो इसके लिए फिर से यही एरिया एक सपोर्ट का एरिया बनेगा। अगर बड़े से लेवल्स पे ये सपोर्ट एरिया बनेगा, छोटे से लेवल्स पे ये सपोर्ट एरिया, अगर कैंडल्स को यहाँ पे टेस्ट करने का होगा तो जो कैंडल्स है इसके लिए ये सपोर्ट एरिया का काम करवाएगा और बड़े से लेवल पे एक सपोर्ट एरिया काम करवाएगा। सारे लेवल्स यहाँ पे दिखना होता है। आप एक बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो चार्ट का काम है, चार्ट मात्र 30% काम करता है और 70% जो होता है आपका माइंड साइकोलॉजी काम करता है। तो 70% साइकोलॉजी काम करता है और 30% ही चार्ट काम करता है। तो 30% चार्ट के ऊपर तो फोकस करना है। ये तो सारे लोग चार्ट के ऊपर बता देगा कि कहाँ पे सपोर्ट बना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन 70% में लोग हार मान लेते हैं, हार जाते हैं। इसीलिए 70% को मैं स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ। इसीलिए चार्ट जो है वो तो है ही है, लेकिन साइकोलॉजी मेरा उतना सही नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने साइकोलॉजी को एकदम फुल्ली स्ट्रॉन्ग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए स्टॉप लॉस ज़्यादा कट रहे हैं आजकल। तो स्टॉप लॉस कटने से कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो कटेगा, लेकिन जब भी प्रॉफिट निकलेगा तो बड़ा निकलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जस्ट फॉर ट्राई कर रहे हैं अभी, ऑन 100 डे तक ट्राई करेंगे इस चीज़ को। 100 डे में देखेंगे कि इसका रिजल्ट एंड ऑफ द मंथ या फिर 100 डे के बाद इसका रिजल्ट क्या आता है। क्या मैं इस चीज़ को मैं परफेक्ट फॉलो करने के बाद क्या एक अच्छा साइकोलॉजी के साथ साथ अच्छा प्रॉफिट निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, ये सब भी देखना ज़रूरी होता है। कोई नहीं, इतना तो होता रहता है। अगर मेरा साइकोलॉजी अभी मैं अपनी साइकोलॉजी के ऊपर नहीं भागता तो आप ध्यान देते इस जगह पे
कि मेरा इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस कटा था, मैं इसी जगह पे निकल गया था, लगभग 1000 रुपये का लॉसेस लेकर तो निकला ही था। और दूसरा टाइम में क्या किया था कि आप देखेंगे दूसरा टाइम में क्या हुआ था मेरे साथ कि इस जगह पे मैंने फिर से ऊपर के लिए मैं बाय किया। मेरे को दिख रहा था कि ये इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन फिर भी मैंने बाय किया कि यहाँ से निकलेगा। तो अब ये भी पता था हमको कि ये भी मैं आपको बताया था पहले ही, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि मार्केट ऊपर गया तो एक बार नीचे आने के लिए, ऊपर से नीचे आने के लिए इसके लिए ये एरिया एक सपोर्ट एरिया बनेगा। और मैं आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट को नीचे भी आना हुआ तो इसके लिए ये जो एरिया है एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। इससे मार्केट नीचे आकर तोड़कर इसके नीचे आ जाएगा फिर सेलर्स के जोन में मार्केट चला जाएगा। और जस्ट वैसा ही मार्केट किया है, इसके नीचे नहीं आकर बल्कि इसके ऊपर निकल गया है। मतलब मार्केट बायर्स के जोन में है, बायर्स इसको कंट्रोल्स कर रखे हैं इस ट्रेड मार्केट को। तो बायर्स का मार्केट में हम क्यों डरने वाले हैं, क्योंकि हम तो बायर्स हैं। मैंने भी तो बाय कर रखा हूँ इन द सेंस कि मैंने नीचे के लिए मैं नहीं हूँ, मार्केट के लिए मैं ऊपर के लिए हूँ, तो मैं क्यों डरूँ, मेरे के साइड में मार्केट जा रहा है। अब क्या लोग करते हैं इसी जगह पे आकर कि मार्केट का इतना प्रॉफिट दिखा दिया, अब लोग निकल जाएंगे। इससे इतना प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होगा। जो छोटे छोटे स्कैल्प करते हैं उससे इतना छोटा प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होगा, लेकर निकल जाएंगे। और देखा जाए तो मैं अभी कहाँ पे निकलूँगा, परफेक्ट मैं अभी निकलूँगा। तो देखा जाए तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके नीचे मार्केट आता है तो हम निकल जाएंगे, वरना इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। और अगर छोटी सी रेंज पे यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए ये एरिया सपोर्ट एरिया काम करेगा। जस्ट फॉर व्यू हमारे ये जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो कैंडल्स जो अभी ट्रेड कर रहा है ना लाइव, एक कैंडल्स को देखते हुए मार्केट में ऊपर जाकर क्लोज करें, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके मैं कुछ इस लेवल तक का लेकर चले आऊँगा। इस लेवल तक का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा प्रॉफिट है ऑलरेडी प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस प्रॉफिट के ऊपर नहीं जाना है। इस प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहेगा। हमको यहाँ पे चार्ट के ऊपर देख रहा है कि चार्ट क्या बता रहा है। प्रॉफिट आज हो सकता है 2500 रुपये का प्रॉफिट में निकले, हो सकता है कल 5 से 10 हज़ार रुपये तक का प्रॉफिट देकर जाए। इसलिए प्रॉफिट के ऊपर नहीं भागना है। यहाँ पे मार्केट में चार्ट देखना है कि चार्ट क्या बता रहा है। चार्ट यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है कि इसके नीचे जब मैं आऊँगा तो इसके लिए मार्केट में एक बेरिश पैटर्न फिर से बन जाएगा। मार्केट फिर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और फिर से नीचे लेकर चले आएंगे। तो गाइज आप देखेंगे कि इस ट्रेड में जो हमारा प्रीमियम है, प्रीमियम ही नहीं बचा हुआ है। प्रीमियम मात्र 62 रुपया है गाइज। और हमारा जो प्रॉफिट है ऑलरेडी 2700 3200 3300 रुपये से प्लस तक का दिखा रहा है लाइव में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर जिस हिसाब से मैं जो साइकोलॉजी लेकर मैं ऑप्शन सेल्स करके ट्रेड कर रहा हूँ, वही साइकोलॉजी लेकर अगर हम बाइंग्स करके ट्रेड करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा प्रॉफिट 6 गुना 7 गुना 8 गुना तक हमको देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जिस साइकोलॉजी को लेकर मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। और ऐसा साइकोलॉजी लेकर ट्रेड करने के बाद ही हम और आप एक ट्रेडर्स बन सकते हैं। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप गाइस फोकस कीजिएगा। और मैं आपको हाँ एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे ट्रेडिंग से अगर आपको 10% भी आपके ट्रेडिंग लाइफ में अगर सुधार आता है, या फिर 10% भी अपने ट्रेडिंग लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं, तो आप कृपया कर मेरे को क्रेडिट मत दीजिएगा। मेरे को क्रेडिट नहीं दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आदमी को बताने से आदमी एक ट्रेडर्स नहीं बनता है। उसके खुद का मेहनत, उसका खुद का साइकोलॉजी, उसके खुद का रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, चार्ट ट्रेडिंग, सबका उसका खुद का होता है। मैं अपने चार्ट ट्रेडिंग मैं अपने हिसाब से मैं कर रखा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन लाइव ट्रेड में, लाइव मार्केट में आपको सब कुछ देखना होगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप फॉलोवर्स बन के रहो, फैंस बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे फॉलोवर्स बनकर रहेंगे तो हम जो गलती करेंगे, आप गलती को भी आप ध्यान देंगे कि ये गलती हो रहा है, इस गलती को सुधारना चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे फैंस बनकर रहिएगा तो फैंस बनने में क्या होगा कि अगर हम कोई गलती भी करेंगे तो आपको हमारी गलती नहीं दिखेगी। आप इस चीज़ों को इग्नोर करते हुए चलेंगे कि नहीं सही कर रहे हैं। इसलिए फैंस नहीं, फॉलोवर्स बनकर रहिए। फॉलोवर्स बनने में आपका भी और मेरा भी, मैं गलती करूँगा आप भी हमको बताओगे कि आप गलती कर रहे हो। तो देखा जाए तो इस जगह पे जो हमारा प्रॉफिट है ऑलरेडी यहाँ पे 3200 से अभी ज़्यादा नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रीमियम ही कहाँ है,
प्रीमियम 60 रुपये बचा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर चुका है प्रीमियम। और हमारा हाईएस्टली और ऑल ओवर प्रॉफिट में से अभी टोटल यहाँ पे 2200-2300 रुपये तक का प्रॉफिट दिखाया है। सो दोस्तों, अगर आप एक डे कैंडल के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो डे कैंडल के हिसाब से क्या कर रहा है कि मार्केट इस लेवल तक का आ चुका है, क्योंकि इसको थोड़ी सी और स्ट्रेस होकर इसको थोड़ी सी और ऊपर आना पड़ेगा, तो ये परफेक्ट इसके लिए सपोर्ट एरिया बन जाएगा। इसके लिए ये जो एरिया है परफेक्ट सपोर्ट एरिया, ऊपर जाते टाइम परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया ए बना हुआ है। और मार्केट अभी इस एरिया के पास तक का आया है, मतलब थोड़ी सी और ऊपर जाने की उम्मीदें हैं इस ट्रेड में। लेकिन क्लोजिंग आज क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, मार्केट कंटिन्यू ऊपर से नीचे आया है, फिर से टेस्टमेंट करने के लिए इस लेवल तक का गया है। तो हो सकता है यही कैंडल ना शाम होते होते क्लोज नीचे कर दे। क्लोज नीचे कर देगा तो कोई नहीं, हम निकल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट इस लेवल तक जाए, फिर से नीचे आएगा तो फिर से मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर इस बात के ऊपर आप ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल तक फिर से आता है तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि सेलर्स भी यहाँ पे जानते हैं कि मार्केट के लिए अगर नीचे आएगा, इस स्विंग के पास तक आएगा, तो मार्केट ऊपर जाने के लिए मार्केट में फिर से यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए लोग सेलर्स यहाँ पे आए हैं, और सेलर्स यहाँ पे भी आए थे लेकिन इनका कुछ चला नहीं, तो सेलर्स यहाँ पे आए हैं। और सेलर्स यहाँ पे आए हैं तो सेलर्स यहाँ पे करेंगे तो नीचे आएगा, तो ऊपर जाते टाइम फिर से इस एरिया सेलर्स के लिए रेजिस्टेंस एरिया बनने वाला है। तो देखिए, आपको ट्रेड करने के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों का नज़रिया आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप दोनों का नज़रिया देखेंगे नहीं, तब तक आप ट्रेडिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब करने में। चलिए कोई नहीं, मैं आपको अपडेट दिया हूँ कि इसके लिए ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया है, देखते हैं यहाँ पे आकर क्या करता है, उसके हिसाब से हम सब निकलने के लिए सोचेंगे। और चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे व्यू दिया था कि इसके लिए जो व्यू पॉइंट है आप देखेंगे कि इसके लिए ये जो एरिया है परफेक्ट रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, और मार्केट यहीं पे जाकर अभी रुका हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे आकर 2 कैंडल रोक दे, उसके बाद ऊपर निकाले तो और ऊपर जाएगा, नहीं तो दूसरा कंडीशन उसमें यहाँ करे, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, नीचे आए, फिर से इस लेवल तक आएगा, इसको तोड़ेगा, हम नहीं रहेंगे, इसको तोड़े, इसके ऊपर जाएगा, वेट करेंगे। आप इस जगह पे इस सिचुएशन के हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में कुछ इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंस रख रहा है। और मार्केट नीचे आकर यहाँ पे कंसोलिडेशंस कर रहा है, मतलब है कि नीचे तोड़ने की प्लानिंग में तो है। तो मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट अब कहाँ पे रहेगा कि जैसे ही मार्केट इसके नीचे आकर जस्ट फॉर क्लोज करे या फिर इसके नीचे मार्केट आ जाएगा, हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि एग्जिट करने का परफेक्ट टाइम यही है। इससे ज़्यादा बड़ा एग्जिट करेंगे तो मार्केट काफ़ी तेज़ी में अब बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जस्ट फॉर वेट करते हैं, इसके नीचे आता है तो एग्जिट करेंगे, या फिर ऊपर जब तक रहेगा जब तक होल्डिंग करेंगे। और मार्केट इस पॉइंट पे आ चुका है जो कि हमारा लेवल निकलने के लेवल पे आ चुका है। तो अब हम इस पॉइंट से फ़िलहाल के लिए जस्ट फॉर देखते देखते आपसे बातें करते करते इस ट्रेड से हम निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम इस ट्रेड से फ़िलहाल के लिए हम एग्जिट कर चुके हैं, जो कि परफेक्टली हमको एग्जिट का पॉइंट हमें दिख रहा था, क्योंकि देखेंगे मार्केट को इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाया है और नीचे आने से पहले मार्केट इस जगह पे एक बार रुक चुका था, इसीलिए हमको इस जगह पे परफेक्ट निकलने का एक व्यू दिख रहा था। इसीलिए मैं इस पॉइंट से परफेक्टली मैं निकल चुका हूँ, और जैसे ही निकला मार्केट देखेंगे तो मार्केट धड़ाम सा नीचे आने के लिए रेडी हो चुका है। और जो मेरा पहला पोजीशन में जो मेरा लॉसेस हुआ था आप देखेंगे तो 1042 रुपये का लॉसेस हुआ था, और सेकेंड पोजीशन में जो हमारा प्रॉफिट हुआ है जो कि 2400, आप देखेंगे कि 2400 यहाँ पे 67 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जो कि ये प्रॉफिट हाईएस्टली हमारा प्रॉफिट जो गया था ऑलमोस्ट 3500-3700 रुपये तक का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट गया था। बट कोई नहीं, इतना तो होता है, इतना तो मार्केट में छोड़ना ही पड़ेगा गाइज। तो जो मैं आपको व्यू दिया था कि इससे मार्केट निकलेगा, और मैं आपको ये भी व्यू दिया था कि मार्केट यहाँ पे सेलर का जोन आ चुका है, और परफेक्ट सेलर का जोन यहाँ पे दिखा, और मार्केट आने से पहले एक बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मार्केट परफेक्ट नीचे आया है। हमको दिख रहा था कि मार्केट यहाँ से मार्केट अगर आया है नीचे तो और नीचे आएगा। आप देखेंगे तो जितना देर में हमको यहाँ पे दिया है उससे जल्दी
जितना देर में हमको मार्केट ने यहाँ पे दिया है उससे जल्दी मार्केट नीचे वालों को देगा। इतना देने में काफ़ी टाइम लगा है लेकिन नीचे वालों को देने में काफ़ी जल्दी देगा। यही होता है, गिरते मार्केट में पकड़ने के बाद काफ़ी जल्दी मार्केट यहाँ प्रीमियम को डीके करता है। और इसके लिए ये जो एरिया है, ये एरिया एक परफेक्ट एरिया काम करेगा, सपोर्ट एरिया काम करेगा। और ये भी एरिया एक सपोर्ट एरिया परफेक्ट काम करेगा। तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स आए थे और बायर्स यहाँ पे गया था। तो बायर्स को इस जगह पे अब कहीं पे पोजीशन बनाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए नीचे अब आएगा तो फिर से बनाने की पोजीशन होगा तो फिर बनाएगा। लेकिन अब टाइम मार्केट में नहीं बचा हुआ है, 1:46 45 मिनट हो चुका है, तो अब मार्केट में टाइम ही नहीं बचा हुआ है। तो अब क्या इसमें अब पोजीशन बनाना है। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।